आज हम कक्षा 5 हिंदी पाठ्य पुस्तक से पाठ 15 पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ का नाम है एक और गुरु दक्षिणा। इस पाठ में एक कहानी दी गई है और इस कहानी के लेखक हैं राजे राघव जी। तो चलो अब इस कहानी को हम शुरू करने से पहले पाठ से परिचय कर लेते हैं। प्राचीन काल में यानी पुराने समय में विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर अध्ययन करते थे। जैसे आप विद्यालय आकर अभी अध्ययन करते हैं ना, उसी तरह पुराने समय में प्राचीन काल में विद्यार्थी गुरु के आश्रम में रहकर अध्ययन करते थे। गुरु समय समय पर अपने शिष्यों की बुद्धि की परीक्षा लेते थे। इससे शिष्य के निपुण होने का ज्ञान होता था। शिक्षा पूरी होने पर विद्यार्थी अपने गुरु को स्वेच्छा से गुरु दक्षिणा देते थे। कभी कभी गुरु उनकी परीक्षा लेने के लिए भी गुरु दक्षिणा मांग लेते थे। इस कथा में एक अनोखी गुरु दक्षिणा देने का विवरण हम पढ़ेंगे। इस पाठ में हम सीखेंगे विशेषण विशेष्य, क्रिया, सामासिक शब्दों का सामान्य ज्ञान, सारांश लिखना। तो चलो अब इस कहानी को शुरू करें। एक थे ऋषि। ऋषि का मतलब होता है मुनि या मनीषी। तो एक थे ऋषि। गंगा तट पर उनका आश्रम था, मीलों लंबा चौड़ा। गंगा तट पर यानी गंगा नदी के किनारे। आश्रम का मतलब होता है साधु संतों की कुटिया, मठ या तपोवन। तो गंगा तट पर उनका आश्रम था, मीलों लंबा चौड़ा। बहुत से शिष्य आश्रम में रहते थे। आश्रम में अनेक गायें थी, यानी आश्रम में बहुत सारी गायें थी। हिरणों के झुंड आश्रम में चौकड़ी मारते। चौकड़ी मारने का मतलब होता है छलांग मारना। तो हिरणों के झुंड आश्रम में चौकड़ी मारते, उछलते कूदते फिरते थे। ऋषि के शिष्यों में 3 प्रमुख शिष्य थे। प्रमुख का मतलब होता है मुख्य या प्रधान। तो ऋषि के शिष्यों में 3 प्रमुख शिष्य थे। तीनों ही अस्त्र शस्त्र में निपुण। अस्त्र शस्त्र का मतलब होता है हथियार। तो अस्त्र ऐसे हथियार होते हैं जिनका प्रयोग दुश्मन पर फेंक कर किया जाता है, और शस्त्र वे हथियार होते हैं जिन्हें हाथ में पकड़कर दुश्मन पर वार किया जाता है। तो अस्त्र शस्त्र क्या होते हैं? हथियार होते हैं। तो तीनों ही अस्त्र शस्त्र में निपुण यानी कुशल थे। शास्त्र ज्ञान में पारंगत, बोलचाल में मीठे, स्वभाव में विनम्र, धरती की तरह सहनशील, सागर की तरह गंभीर और सिंह के समान बलशाली थे। पारंगत का मतलब होता है अत्यधिक ज्ञान प्राप्त करने वाला। तो वो जो तीनों शिष्य थे ना, वे तीनों शिष्य कैसे थे? वो अस्त्र शस्त्र में कुशल थे, चतुर थे और शास्त्र ज्ञान में अत्यधिक ज्ञानी थे। बोलचाल में मीठे थे और स्वभाव उनका सुशील था। धरती की तरह वे सहनशील थे, सागर की तरह वे गंभीर थे और सिंह के समान बलशाली थे। वह पुराना जमाना था। उस समय आश्रम की गद्दी का अधिकारी होना ऐसा ही था जैसे किसी राज सिंहासन पर बैठ जाना। मतलब ये है कि वो पुराना समय था और उस समय यदि कोई शिष्य आश्रम की गद्दी पर अपना अधिकार प्राप्त कर लेता तो वो समझता कि मैंने राज सिंहासन प्राप्त कर लिया है। मतलब वो आश्रम की गद्दी को राज सिंहासन का दर्जा दिया करते थे। राजा स्वयं यानी राजा खुद भी ऋषि मुनियों के आगे सिर झुकाते थे, क्योंकि ऋषि गुरु होते हैं और गुरु को सम्मान देने के लिए राजा ऋषि मुनियों के आगे सिर झुकाया करते थे। बच्चों, हम सभी को गुरु का सम्मान करना चाहिए। हमें कभी गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन में गुरु का बड़ा ही महत्व है। गुरु हमें शिक्षा देकर हमारे जीवन को सही ढंग से हमें जीना सिखाते हैं। गुरु हमारे जीवन को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित कर देते हैं। इसलिए हम सभी को गुरु का सम्मान करना चाहिए। ऋषि अपने तीनों शिष्यों से बहुत प्रसन्न थे, यानी बहुत खुश थे। उन्हें वे प्राणों के समान प्रिय थे, यानी ऋषि उन तीनों शिष्यों को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते थे। मगर एक समस्या थी, यानी एक परेशानी थी। ऋषि काफी बूढ़े हो गए थे। वे चाहते थे कि अपने सामने ही उन तीनों में से किसी एक को आश्रम का मुखिया बना दें, मगर बनाए किसे? यह समस्या भी छोटी नहीं थी। तीनों ही एक से बढ़कर एक आज्ञाकारी थे, योग्य थे और सच्चे अर्थों में मुखिया बनने के अधिकारी थे। यानी जो मुखिया में गुण होना चाहिए वो गुण उन तीनों शिष्यों में थे। ऋषि सोचते रहे। आखिर एक दिन उन्होंने तीनों को अपने पास बुलाया और कहा, प्रियवर, तुम तीनों ही मुझे प्रिय हो यानी प्यारे हो। मैंने जी जान से तुम्हें पढ़ाया लिखाया और अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा दी है। मुझे जो जो विद्याएं आती थी तुम्हें सब सिखा दी।
अब केवल गुरु मंत्र सिखाना बाकी है। गुरु मंत्र किसी एक को ही बता पाऊंगा। जिसे गुरु मंत्र बताऊंगा वही मेरी गद्दी का अधिकारी होगा। मैं तुम तीनों की परीक्षा लेना चाहता हूं। ऋषि की बात सुनकर तीनों ने सिर झुका लिया। वे बोले, गुरुदेव, ऐसा कौन सा काम है जो हम आपके लिए नहीं कर सकते? ऋषि मुस्कुरा कर बोले, यह मैं जानता हूं, फिर भी परीक्षा परीक्षा है। तुम तीनों अलग अलग दिशाओं में जाओ और अपने श्रम यानी अपनी मेहनत से कमाकर मेरे लिए कोई अद्भुत भेंट यानी उपहार लाओ। जिसकी भेंट सबसे अधिक सुंदर और मूल्यवान यानी कीमती होगी वही गद्दी का अधिकारी होगा। ध्यान रहे, 1 वर्ष में वापस आना भी जरूरी है। यानी उन तीनों शिष्यों को गुरु ने कहा कि तुमको 1 साल के अंदर वापस भी आना है। ऋषि की आज्ञा पाकर तीनों शिष्य चल पड़े। यानी ऋषि ने जब आज्ञा दी तो तीनों शिष्य निकल गए गुरु के लिए उपहार लाने के लिए। वे मन ही मन योजनाएं बनाते चले जा रहे थे। उनमें से एक किसी राजा के पास जा पहुंचा। उन तीनों शिष्यों में एक किसके पास जा पहुंचा? राजा के पास। दरबार में जाकर उसने नौकरी करने की इच्छा प्रकट की। राजा तो ऋषि को जानते ही थे। उनका शिष्य कितना योग्य होगा यह जानने में भी उन्हें देर न लगी। राजा ने उसे तुरंत अपने यहाँ रख लिया। मतलब उन तीनों शिष्यों में एक शिष्य राजा के पास जा पहुंचा। दरबार में जाकर मतलब राजा के दरबार में जाकर उसने नौकरी करने की इच्छा प्रकट की। राजा तो ऋषि को जानते ही थे। उनका शिष्य कितना योग्य होगा यह जानने में भी उन्हें देर न लगी। राजा ने उसे तुरंत अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। दूसरा शिष्य समुद्र पर पहुंचा। वह मछुआरों की बस्ती में गया और उनसे गोता लगाने की विद्या सीखने लगा। कुछ ही दिनों में वह भी कुशल गोताखोर बन गया। गोताखोर का मतलब होता है पानी में डुबकी लगाने वाला, जो कुएं, तालाब या समुद्र आदि में गोता लगाकर यानी डुबकी लगाकर उनके अंदर से कोई चीज़ें निकाल कर लाते हैं, या सीप, मोती आदि बहुमूल्य चीज़ें निकाल कर लाते हैं ना, उन्हें गोताखोर कहते हैं। तो कुछ ही दिनों में वह शिष्य कुशल गोताखोर बन गया। तीसरा शिष्य चलते चलते एक गांव में पहुंचा। गांव उजाड़ था, मतलब गांव वीरान था, ध्वस्त था। गांव में घर थे, जानवर थे, बच्चे थे, महिलाएं थी यानी औरतें थी, मगर पुरुष एक भी नहीं था। मतलब उस गांव में एक भी आदमी नहीं था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। मालूम पड़ा कि यहाँ अकाल पड़ा है। अकाल का मतलब होता है ऐसा समय जब अनाज आदि की कमी के कारण लोग भूखों मरने लगे, तो उस समय को अकाल कहते हैं, बुरा समय। तो उसे मालूम हुआ कि यहाँ पर अकाल पड़ा है। कई वर्षों से पर्याप्त वर्षा नहीं हुई है। सभी लोग सहायता के लिए राजा के पास गए हैं। वह सोच में पड़ गया, फिर चल पड़ा अपने रास्ते पर। मगर उसे ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा। सामने से गांव वालों की भीड़ आ रही थी। वे उदास थे यानी गांव वाले दुखी थे और राजा को बुरा भला कह रहे थे। यह जानकर ऋषि के शिष्य को हंसी आ गई। एक राहगीर को यानी कि एक रास्ते पर चलने वाले को हंसता देख गांव वालों को बुरा लगा। वे बोले, आप हंसे क्यों? यानी शिष्य से गांव वालों ने कहा कि आप हंसे क्यों? तो शिष्य कहता है, हंसी तो मुझे तुम्हारी मूर्खता पर आ रही है। तो गांव वाले कहते हैं, हमारी मूर्खता पर? अकाल ने हमें तबाह यानी बर्बाद कर दिया है। भूखों मरने की नौबत आ गई है। हम सहायता के लिए राजा के पास गए थे, उसने भी हमारी सहायता नहीं की। आप हमें मूर्ख बता रहे हैं? हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। तुम सैकड़ों आदमी मिलकर कुछ नहीं कर सकते तो राजा अकेला क्या कर लेगा? आदमी सहायता यानी कि मदद करने के लिए पैदा हुआ है। ऋषि के शिष्य की बात सुनकर सारे लोग सोच में पड़ गए। वे बोले, भैया तुम तो चमत्कारी लगते हो, हम क्या जाने, चलो तुम ही हमारे दुखों को दूर कर दो। मैं ही क्यों? यानी शिष्य कहता है, मैं ही क्यों? तुम स्वयं हाथ उठाओ, कदम बढ़ाओ, हिम्मत से क्या नहीं हो सकता। उठाओ फाल कुदाल, कुएं खोदो, प्यासी धरती की प्यास बुझाओ। शिष्य बोला। मतलब ये है कि शिष्य कहता है कि राजा अकेला क्या कर लेगा, तुम सब मिलकर अपने दुखों को दूर कर सकते हो। अपनी बुद्धि का प्रयोग करो, हिम्मत से काम लो और उठा लो अपने हाथों में फाल कुदाल और कुएं खोदो और धरती की प्यास बुझाओ। धरती की प्यास बुझेगी तो अनाज की पैदावार होगी, अनाज की पैदावार होगी तो आप लोगों के दुख दूर हो जाएंगे। कुएं तो गांव में हैं, मगर सारे सूख रहे हैं, उनमें पानी नहीं तो नए कुओं में कहाँ से आएगा? गांव वाले बोले,
मतलब गांव वालों का कहना था कुएं तो गांव में बहुत सारे हैं, लेकिन सारे कुएं सूख रहे हैं। जब उनमें पानी नहीं है तो नए कुओं में पानी कहाँ से आएगा। गांव वालों की बातें सुनकर ऋषि का शिष्य मुस्कुराया। वह बोला, कुओं को सूखने की स्थिति में किसने पहुंचाया? क्या तुम लोगों ने कभी जल संरक्षण यानी हिफाजत के कोई उपाय किए हैं? तुम सब लेने की धुन में लगे रहे, देने की बात किसी ने नहीं सोची। उसी का फल आज भुगत रहे हो। खैर, सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो वह भूला नहीं कहा जाता। चलो कुओं को और गहरा करो, पानी जरूर निकलेगा। जमीन पर हरियाली फैलेगी तो बादल भी आकर्षित होंगे, वर्षा होगी तो उसका पानी रोकेंगे। गांव वालों की समझ में बात आ गई। दूसरे दिन से गांव वाले कुएं खोदने में जुट गए। श्रम यानी मेहनत के मोती पसीना बनकर गिरे तो भगवान की आंखें भी भीग गईं। कुओं से शीतल जलधारा फूट पड़ी। सूखी धरती हरियाली की चूनर ओढ़ कर फिर से मुस्कुराने लगी, मतलब फिर से अनाज उगने लगा। एक गांव की हालत सुधरी, फिर दूसरे की सुधरी। श्रम यानी मेहनत और साहस का काफिला आगे बढ़ा। ऋषि का शिष्य गांव गांव जाता, अकाल से लोगों को लड़ना सिखाता कि किस तरह से अकाल से बचा जाए। दूर दूर तक उसका नाम फैल गया। सभी उसे आदमी के रूप में देवता यानी भगवान समझने लगे। राजा के कानों तक भी यह बात पहुंची। ऋषि अपने शिष्यों का इंतजार कर रहे थे। उधर क्या कर रहे थे? ऋषि अपने शिष्यों का इंतजार कर रहे थे। एक दिन पहला शिष्य पहुंचा, उसके साथ हाथी घोड़े थे। उसने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव देखिए, राजा ने मेरी योग्यता से प्रसन्न होकर मुझे हाथी घोड़े भेंट में दिए हैं। ऋषि मुस्कुराए और चुप रहे। दूसरे दिन दूसरा शिष्य आया। उसने समुद्र से बहुत सारे बहुमूल्य यानी कीमती मोती इकट्ठे किए थे। ऋषि ने मोतियों की पोटली ले ली और एक और रख दी, कहा कुछ नहीं। यानी ऋषि ने क्या किया, उन मोतियों की पोटली ले ली और एक तरफ रख दी, पर शिष्य से कुछ भी नहीं कहा। पूरा वर्ष बीत गया, यानी पूरा साल बीत गया। तीसरा शिष्य नहीं लौटा। दोनों शिष्यों को लेकर ऋषि उसकी खोज में चल पड़े। राज दरबारों में गए, मगर पता नहीं चला। नगरों में ढूंढा, किसी ने कुछ नहीं बताया। रास्ते में शाही पालकी जा रही थी। ऋषि को देखकर पालकी रुक गई। राजा नीचे उतरे, ऋषि को प्रणाम किया। ऋषि ने राजा से कहा, राजन, आपकी प्रजा बहुत सुखी है। चारों ओर लहलहाती फसल खड़ी है, आप भाग्यवान हैं। तो राजा कहते हैं, नहीं ऋषि देव, यह प्रताप मेरा नहीं, देवता का है। यानी यह जो वीरता है वो मेरी नहीं है, देवता की है। मेरे राज्य में एक देवता ने जन्म लिया है। मैं देवता के दर्शन करने जा रहा हूँ। देवता के पैदा होने की बात सुनकर ऋषि भी चकराए। वे भी राजा के साथ चल पड़े। एक दिन ढूंढते ढूंढते किसी गांव में देवता मिल गए। धूल से सने, पसीने से लथपथ गांव वालों के साथ काम में जुटे थे। राजा चकित रह गया। वह देवता कैसे हो सकता था? वह तो एक साधारण किसान जैसा था। सिर पर न मुकुट था, न गले में स्वर्ण यानी सोने के फूलों की माला। राजा आगे नहीं बढ़ा, चुपचाप खड़ा देखता रहा। मगर ऋषि चिल्लाए, बेटा सुबंधु, तुम यहाँ, मैं तुम्हें ही ढूंढता फिर रहा था। कहते हुए ऋषि ने धूल दूसरित सुबंधु को बाहों में भर लिया, यानी अपने गले से लगा लिया। क्या मुझे दक्षिणा देने की बात तुम भूल गए हो? ऋषि ने कहा। तो शिष्य कहता है, नहीं गुरुजी, भूल कैसे जाता, मगर अभी काम अधूरा है। इन सारे लोगों के आंसुओं को पोंछना था। आप ही ने तो बताया था, मनुष्य की सेवा से बढ़कर महान धर्म कोई नहीं है। राजा देखते रह गए। ऋषि की आंखें भी नम हो गई। बच्चों, आंखें नम होना यहाँ पर यह एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है दुख में आंखें भर आना। तो ऋषि की आंखें दुख से भर आईं। ऋषि ने भरे गले से कहा, बेटा, बच्चों, यहाँ पर भरे गले से कहना यह भी एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है अत्यधिक सुख या दुख के कारण रोना आना। तो ऋषि को अत्यधिक सुख के कारण रोना आ गया और उन्होंने कहा, बेटा, तुमने ठीक ही कहा। तुम्हें सचमुच अब मेरे पास आने की जरूरत नहीं। तुमने इतने लोगों की भलाई करके मेरी दक्षिणा चुका दी है। जो दूसरों के आंसू लेकर उन्हें मुस्कुराहट दे दे, वह सचमुच देवता है। तुम देवता से कम नहीं हो। राजा का सिर सुबंधु के आगे झुक गया। बच्चों, ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। हमेशा ध्यान रखिए, मुसीबत के समय लोगों के आगे मदद की गुहार लगाने से अच्छा है कि अपनी बुद्धि का सही प्रयोग कर मुसीबत का हल निकाला जाए। और हाँ, काम मिलजुल कर करना चाहिए, लोगों की मदद करना चाहिए, गुरुओं का सम्मान करना चाहिए।
मनुष्य की सेवा से बढ़कर महान धर्म कोई नहीं है। जिस तरह इस पाठ में गुरु के प्रति पूर्ण श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, आज्ञाकारिता एवं अनुशासन ने सुबंधु को देवता बना दिया। अब हम चलते हैं इस पाठ में दिए गए शब्दार्थों की ओर। निपुण यानी कुशल, तबाह यानी नष्ट, राहगीर यानी रास्ता चलने वाला, धूल धूसरित यानी धूल में सने हुए, चौकड़ी भरना यानी उछलते हुए तेज दौड़ना, गोताखोर यानी पानी में डुबकी लगाने वाला, पालकी यानी मनुष्य द्वारा उठाई जाने वाली सवारी। अब हम चलते हैं इस पाठ में दिए गए प्रश्न और अभ्यास कार्य की ओर। प्रश्न क्रमांक 1 है, ऋषि का आश्रम कैसा था? इसका उत्तर हम लिखेंगे, ऋषि का आश्रम गंगा तट पर मीलों लंबा चौड़ा था। बहुत से शिष्य आश्रम में रहते थे। आश्रम में अनेक गायें थी। हिरणों के झुंड आश्रम में चौकड़ी मारते, उछलते कूदते फिरते थे। प्रश्न क्रमांक 2 है, गुरु ने शिष्यों की परीक्षा क्यों ली? इसका उत्तर हम लिखेंगे, ऋषि काफ़ी बूढ़े हो गए थे। उनके सभी शिष्यों में 3 प्रमुख शिष्य थे। तीनों एक से बढ़कर एक थे, योग्य थे। उनमें से किसी एक को वे आश्रम का मुखिया बनाना चाहते थे, इसीलिए गुरु ने शिष्यों की परीक्षा ली। प्रश्न क्रमांक 3 है, ऋषि ने अपने शिष्यों की परीक्षा कैसे ली? इसका उत्तर हम लिखेंगे, ऋषि ने अपने शिष्यों को अलग अलग दिशाओं में भेजकर श्रम से धन कमाकर अद्भुत भेंट लाने को कहा और कहा कि जिसकी भेंट सबसे अधिक सुंदर और मूल्यवान होगी वही गद्दी का अधिकारी होगा। इस प्रकार ऋषि ने शिष्यों की परीक्षा ली। प्रश्न क्रमांक 4 है, पहला शिष्य कहाँ गया? उसने ऋषि को भेंट में क्या ला कर दिया? इसका उत्तर हम लिखेंगे, पहला शिष्य राजा के दरबार में गया। उसने वहाँ नौकरी की। उसने ऋषि को हाथी घोड़े भेंट में ला कर दिए। प्रश्न क्रमांक 5 है, दूसरे शिष्य द्वारा दी गई मोतियों की पोटली का ऋषि ने क्या किया? इसका उत्तर हम लिखेंगे, दूसरे शिष्य द्वारा दी गई मोतियों की पोटली ऋषि ने ले ली और एक और रख दी। प्रश्न क्रमांक 6 है, ऋषि के तीनों शिष्यों की क्या विशेषताएं थी? इसका उत्तर हम लिखेंगे, ऋषि के तीनों शिष्य अस्त्र शस्त्र में निपुण, शास्त्र ज्ञान में पारंगत, बोलचाल में मीठे, स्वभाव में विनम्र, धरती की तरह सहनशील, सागर की तरह गंभीर और सिंह के समान बलशाली थे। तीनों ही एक से बढ़कर एक आज्ञाकारी थे, योग्य थे। प्रश्न क्रमांक 7 है, सुबंधु ने गांव में जाकर क्या देखा? इसका उत्तर हम लिखेंगे, सुबंधु ने गांव में देखा, गांव उजाड़ था, घर थे, जानवर थे, बच्चे थे, महिलाएं थी, मगर पुरुष एक भी नहीं था। गांव में अकाल पड़ा था, कई वर्षों से पर्याप्त वर्षा नहीं हुई थी। प्रश्न क्रमांक 8 है, सुबंधु ने गांव वासियों की दशा कैसे सुधारी? इसका उत्तर हम लिखेंगे, सुबंधु ने गांव वासियों को जल संरक्षण के उपाय बताए, गांव-गांव जाकर लोगों को अकाल से लड़ना सिखाया एवं श्रम और साहस से आगे बढ़ना सिखाया। साथ ही गांव वालों के साथ स्वयं काम करके उसने गांव वासियों की दशा सुधारी। प्रश्न क्रमांक 9 है, गांव के लोग सुबंधु को देवता क्यों कहते थे? इसका उत्तर हम लिखेंगे, सुबंधु के आने से गांव की हालत सुधरी, अकालग्रस्त गांव में हरियाली छा गई थी, इस कारण गांव के लोग सुबंधु को देवता कहते थे। प्रश्न क्रमांक 10 है, गुरुजी ने गुरु मंत्र पाने का अधिकारी किसे माना और क्यों? इसका उत्तर हम लिखेंगे, गुरुजी ने गुरु मंत्र पाने का अधिकारी सुबंधु को माना क्योंकि उसने गुरु द्वारा दी गई शिक्षा, मनुष्य की सेवा से बढ़कर महान धर्म कोई नहीं है, को सही अर्थों में समझा और अपनाया था। अब आगे है प्रश्न क्रमांक 11। पहले विद्यार्थी आश्रम में रहकर ही पढ़ाई करते थे। सोचकर बताओ कि आज भी तुम्हें स्कूल में रहकर ही पढ़ना होता तो क्या होता? बच्चों, इसका उत्तर आपको स्वयं देना है कि यदि आपको स्कूल में रहकर ही पढ़ाई करना होता तो फिर क्या होता। अब आगे है भाषा तत्व और व्याकरण। गतिविधि कार्य की ओर चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 1 है, पाठ को पढ़कर खाली स्थानों में कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर भरो। बच्चों, यहाँ पर हमको खाली स्थान दिए गए हैं और उनके आगे कोष्टक में शब्द भी दिए गए हैं, पर इन्हें हमको चुनकर लिखना है कि इन खाली स्थानों में कौन सा शब्द हम लिखेंगे। तो चलो लिखते हैं। क है, उन्हें वे प्राणों के समान खालिस्तान थे। कोष्टक में दिया हुआ है प्रिय या प्रेम, तो हम यहाँ पर प्रिय लिखेंगे। तो ये वाक्य कुछ इस तरह से होगा, उन्हें वे प्राणों के समान प्रिय थे। ख है, राजन आप खालिस्तान हैं और कोष्टक में दिया हुआ है भाग्यवान या भाग्यमान, तो हम यहाँ पर भाग्यवान लिखेंगे। ये वाक्य कुछ इस तरह से हो जाएगा, राजन आप भाग्यवान हैं।
ग है आप हमें खालिस्तान बता रहे हैं। कोष्टक में दिया हुआ है बुद्धिमान या बुद्धिवान, तो हम यहाँ पर बुद्धिमान लिखेंगे। तो ये वाक्य कुछ इस तरह से होगा, आप हमें बुद्धिमान बता रहे हैं। घ है ऋषि की बात सुनकर तीनों ने सिर खालिस्तान, कोष्टक में लिखा हुआ है झुका लिया या पकड़ लिया, तो हम यहाँ पर झुका लिया लिखेंगे। तो ये वाक्य कुछ इस तरह से होगा, ऋषि की बात सुनकर तीनों ने सिर झुका लिया। ड है वह तो एक खालिस्तान किसान जैसा था, और कोष्टक में दिया हुआ है असाधारण या साधारण, तो हम यहाँ पर साधारण लिखेंगे। तो ये वाक्य कुछ इस तरह से होगा, वह तो एक साधारण किसान जैसा था। प्रश्न क्रमांक 2 है, नीचे दिए गए खाली स्थानों में रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द भरो, यानी उल्टे शब्द भरो। तो चलो भरते हैं। क दिया हुआ है सुबंधु की भेंट मूल्यवान थी। मूल्यवान का अपोजिट यानी कि विलोम होगा साधारण, तो हम साधारण लिखेंगे। तो यहाँ पर ये वाक्य होगा, सुबंधु की भेंट मूल्यवान थी, पहले शिष्य की भेंट साधारण थी। ख है दिनेश और विनय योग्य थे, योग्य का उल्टा अयोग्य। सुरेश अयोग्य था, तो ये वाक्य होगा दिनेश और विनय योग्य थे, सुरेश अयोग्य था। ग है यह समस्या छोटी नहीं थी, छोटी का विलोम शब्द होगा बड़ी, तो बहुत बड़ी थी, तो ये वाक्य होगा यह समस्या छोटी नहीं थी, बहुत बड़ी थी। घ है तीनों शिष्य परिश्रमी थे, परिश्रमी का विलोम होगा आलसी, वे आलसी नहीं थे, तो ये वाक्य होगा तीनों शिष्य परिश्रमी थे, वे आलसी नहीं थे। ड़ है वह पुराना जमाना था, पुराना का अपोजिट यानी कि विलोम होगा नया, तो ये वाक्य कुछ इस तरह से होगा, वह पुराना जमाना था, अब नया जमाना है, तो यहाँ के खालिस्तान में आएगा नया। अब आगे है पढ़ो और समझो, पाठ में आए निम्नांकित वाक्यों को पढ़ो। क दिया हुआ है बहुत से शिष्य आश्रम में रहते थे। ख है रास्ते में शाही पालकी जा रही थी। ग है राजा नीचे उतरे। घ है राजा ने उस व्यक्ति को ध्यान से देखा। ऊपर लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्दों से हमें किसी न किसी कार्य यानी काम के होने का पता लगता है। जिन शब्दों से हमें किसी कार्य के होने अथवा करने का पता लगता है उन्हें क्रिया कहते हैं। ऊपर के पहले वाक्य में रहना, दूसरे वाक्य में जाना, तीसरे वाक्य में उतरना और चौथे वाक्य में देखना मूल क्रियाएं हैं। प्रश्न क्रमांक 3 है, पाठ में से कोई 5 क्रिया शब्द छाट कर लिखो। बच्चों इस पाठ में से हमको 5 क्रिया शब्द छाट कर लिखना है, तो चलो लिखते हैं क्रिया शब्द। पहला हम लिखेंगे झुकाते थे, दूसरा हम लिखेंगे शिक्षा दी, तीसरा हम लिखेंगे झुका लिया, चौथा हम लिखेंगे रख दी, पांचवा हम लिखेंगे झुक गया। प्रश्न क्रमांक 4 है, क नीचे लिखे वाक्यों में से विशेषण और विशेष्य छाटो। तो चलो विशेषण और विशेष्य छाटें। क है सैकड़ों आदमी मिलकर भी कोई काम न कर सके। इसमें विशेषण है सैकड़ों और विशेष्य है आदमी। ख है ऋषि के शिष्य की बात सुनकर सारे लोग सोच में पड़ गए। इसमें विशेषण है सारे और विशेष्य है लोग। ग है सारे कुएं सूखे पड़े हैं। इसमें विशेषण है सूखे और विशेष्य है कुएं। घ है प्यासी धरती की प्यास बुझाओ। इसमें विशेषण है प्यासी और विशेष्य है धरती। अब आगे है ख, दोनों चौकोर में से विशेषण और विशेष से लेकर सही जोड़े बनाओ। तो चलो बनाते हैं। पहले बॉक्स में दिया हुआ है लहलहाती, साधारण, अधूरा, महान, नम, धूल धूसरित। दूसरे बॉक्स में है आंखें, किसान, फसल, काम, सुबंधु, धर्म। तो अब हम सही जोड़े बनाते हैं। लहलहाती फसल, साधारण किसान, अधूरा काम, महान, धर्म, नम आंखें, धूल धूसरित, सुबंधु। अब आगे है समझो। बच्चों यहाँ पर आपको समझना है, गुरु योजक चिन्ह मंत्र, गुरु के बाद जो चिन्ह बना हुआ है ये योजक चिन्ह है। ये 2 शब्दों को जोड़ने का कार्य करता है और ये 2 शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। गुरु योजक चिन्ह मंत्र, तो ये है गुरु का मंत्र। दूसरा है ऋषि योजक चिन्ह मुनि, तो ये है ऋषि और मुनि। तीसरा है धूल
योजक चिन्ह धूसरित, तो ये है धूल से धूसरित। चौथा है जल, योजक चिन्ह धारा, तो ये है जल की धारा। अब प्रश्न क्रमांक 6 है, अब नीचे लिखे शब्दों को इसी प्रकार तोड़ कर लिखो। राज, योजक चिन्ह सिंहासन, तो ये है राजा का सिंहासन। लंबा, योजक चिन्ह चौड़ा, तो ये है लंबा और चौड़ा। गुरु, योजक चिन्ह दक्षिणा, तो इसे हम लिखेंगे गुरु की दक्षिणा। फिर है जी, योजक चिन्ह जान, तो इसे हम लिखेंगे जी और जान। फिर है बुरा, योजक चिन्ह भला, तो इसे हम लिखेंगे बुरा और भला। अब आगे है रचना। एक और गुरु दक्षिणा कहानी को संक्षेप में अपने शब्दों में लिखो। तो बच्चों, ये जो अभी हमने कहानी पढ़ी है इसे आपको संक्षेप में लिखना है। तो चलो लिखते हैं। गंगा तट पर एक ऋषि का आश्रम था। बहुत से शिष्य आश्रम में रहते थे। ऋषि के शिष्यों में 3 प्रमुख शिष्य थे। तीनों ही अस्त्र शस्त्र में निपुण, शास्त्र ज्ञान में पारंगत, बोलचाल में मीठे, स्वभाव में विनम्र, सहनशील, गंभीर, बलशाली, आज्ञाकारी और योग्य थे। ऋषि काफी बूढ़े हो गए थे। वे चाहते थे कि अपने सामने ही उन तीनों में से किसी एक को आश्रम का मुखिया बना दें, मगर समस्या थी कि बनाए किसे। तीनों ही मुखिया बनने के अधिकारी थे। ये सोच उन्होंने तीनों की परीक्षा लेना चाहा और उनसे कहा, तुम तीनों अलग अलग दिशाओं में जाकर श्रम से मेरे लिए कोई अद्भुत, सुंदर और मूल्यवान भेंट लाओ। जिसकी भेंट सबसे अच्छी होगी वही गद्दी का अधिकारी होगा। तीनों शिष्य चल पड़े। उनमें से एक शिष्य राजा के दरबार में नौकरी करने लगा। दूसरा शिष्य गोताखोर बन गया। तीसरा शिष्य चलते चलते एक अकालग्रस्त गांव में जा पहुंचा। वहां उसने लोगों को अकाल से लड़ना सिखाया, जल संरक्षण के उपाय बताए और सूखी धरती पर हरियाली ला दी। लोग उसे देवता मानने लगे। ऋषि अपने शिष्यों का इंतजार कर रहे थे। एक दिन पहला शिष्य हाथी घोड़े लेकर गुरु को भेंट देने आया। दूसरा शिष्य बहुमूल्य मोती इकट्ठे कर गुरु के पास पहुंचा, पर अब तक तीसरा शिष्य नहीं लौटा। ऋषि दोनों शिष्यों को लेकर उसकी खोज में निकले। किसी गांव में धूल धूसरित, पसीने से लथपथ एक व्यक्ति गांव वालों के साथ काम में लगा था। एक साधारण किसान जैसा ही था। उसे गुरु पहचान गए और अपने गले से लगा लिया। गुरु ने शिष्य से कहा, क्या तुम दक्षिणा देने की बात भूल गए हो? शिष्य कहता है, नहीं गुरुजी, अभी काम अधूरा है। इन सारे लोगों के आंसुओं को पोंछना था। आपने ही बताया था, मनुष्य की सेवा से बढ़कर महान धर्म कोई नहीं है। ऋषि की आंखें नम हो गई। ऋषि ने कहा, तुम्हें मेरे पास आने की जरूरत नहीं। तुमने इतने लोगों की भलाई करके मेरी दक्षिणा चुका दी है। जो दूसरों के आंसू लेकर उन्हें मुस्कुराहट दे वह सचमुच देवता है। तुम देवता से कम नहीं हो। अब आगे है योग्यता विस्तार। अर्जुन के गुरु का नाम द्रोणाचार्य था। इसी प्रकार निम्नलिखित महापुरुषों के गुरुओं के नाम तलाश करो। तो चलो करते हैं। राम जी के गुरु का नाम था वशिष्ठ मुनि। चंद्रगुप्त के गुरु का नाम था चाणक्य। कृष्ण के गुरु का नाम था संदीपनी। शिवाजी के गुरु का नाम था जीजाबाई। विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। लव कुश के गुरु का नाम था वाल्मीकि। तो बच्चों, अब आप बताइए कि आपके गुरु यानी आपके शिक्षक का नाम क्या है? आप हमें कमेंट्स बॉक्स पर लिखकर भेजिए। और हाँ बच्चों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। अब आप इस पाठ को सुनिए, समझिए, इस पाठ में दिए गए अभ्यास कार्य को अपनी नोटबुक में कंप्लीट कीजिए। अब हम मिलेंगे नए पाठ के साथ नए वीडियो में।